जय माता दी। जो बंधन होता है वो एक ऐसा बंधन जैसे किसी ने हथकड़ियों में जकड़ लिया हो। चाहे वो कारोबार का बंधन है, चाहे वो शारीरिक बंधन है, चाहे वो हमारे ऊपर किसी ने बंधन कर रखा है, चाहे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अचानक ही हम रुक चुके हैं, या हमारा कोई भी कार्य है जिस कार्य को करने के लिए हमने पूरी मेहनत से हम उसको आगे करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर वो कार्य हमारा हो ही नहीं रहा। चाहे आप कर्ज की समस्या में फंसे हुए हो, तो आज हमारा जो विषय है वो बंधन ही है, क्योंकि जो कर्ज में फंसना भी एक बंधन है। बंधन कैसे होता है? किसी ने किसी को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हमें सूझ नहीं रहा कि हम जहां हाथ डालते हैं वहां ही हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमारी सोचने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? ये अक्सर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं और हम इतने से परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जो हमारे घर में भगवान के प्रारूप रखे हुए हैं उनको हम विसर्जन कर दें। हमें लगता है कि जब हमारा कोई कार्य करने से बनता ही नहीं है, हम लाख कोशिश कर चुके हैं, लाख बार प्रार्थना कर चुके हैं, पर हम वहीं के वहीं क्या, हम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो मैं आपको उपाय या आपको जो पूजा पाठ बताने जा रही हूँ वो सबके लिए है। आपका कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य है, उस कार्य को अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका वो कार्य निर्विघ्न पूरा हो, तो इस पूजा को, पाठ को जो मैंने कहा है, एक बार श्रद्धा से करके देखना। आप देखना, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि श्रद्धा और भावना का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ कुछ भी नहीं होता। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा उपाय कर चुके हैं उनको ये भी लगता है कि हमारे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम पहले इतना कर चुके हैं, हम पहले भी हमने यही पाठ किया था जो मैं आपको बता रही हूँ, पर हमें नहीं फर्क पड़ा। पर आज मैं जिस विधि से बता रही हूँ आप उसको करके देखना। आप पर जितना मर्जी बंधन है, आप जितने मर्जी फंसे हुए हो, आपको रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे इष्ट का उपाय है जो स्वयं बंधन से मुक्त करते हैं। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अब मैं किन की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ श्री हनुमान जी की, वीर बजरंग बली जी की। अगर मेरे को लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मेरा मोस्टली जो वीडियो में मेरा जो मेन मोटिव होता है वो ये मोटिव होता है कि मेन सभी को पता होना चाहिए कि कैसे क्या है ना। तो अगर हम इस मोटिव से पीछे हो जाएं तो हमें ना पता चले, तो हम कहीं ना कहीं हमें आस्था डगमगा जाती है। अब हम बात करते हैं वीर बजरंगबली जी की, कि उनमें कितनी सिद्धियां हैं। आपको पता है कि वो सभी सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। और सेकेंडली, भगवान श्री राम, जिन्होंने, विष्णु भगवान ने जो त्रेता युग में अपना अवतार लिया था, तो वहाँ पर उसी युग में भगवान वीर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी से मिले और उनके वो भक्त कहाए। ये एक ऐसे भक्त हैं कि जिनमें अथाह शक्तियों का भंडार है, पर वो अपने आप को कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहलाए, और हमेशा माँ सीता के, भगवान राम के चरणों में ही वो विराजमान रहे। उन्होंने अपने चरणों में ही स्थान रखा। अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो में, बंधन की वीडियो में, उनका जो जिक्र आ रहा है इससे हमारा क्या लेना देना है, हमें हो जाता है। मैं उस बंधन की बात कर रही हूँ जो माँ सीता जी थी, लक्ष्मी जी का प्रारूप थी। जब त्रेता युग में मानुष जन्म लिया तो भगवान राम और माँ सीता जी का जब विछोड़ा हुआ, जब लंकापति रावण उनको चुरा कर ले गया, तो वो रावण के बंधन में थी। और बंधन में से उन्हें किसने निकाला, कौन उनकी सुध लेकर आया? जब भगवान वीर बजरंगबली की
नजर दृष्टि माँ सीता जी पर पड़ी जब उनको पता चला। अब ये सभी आपको पता है कि कैसे राम सेतु बना, कैसे भगवान वीर हनुमान वहां पर गए, उन्होंने सीता जी की वो हालात देखी जिसमें वो अति दयनीय स्थिति में थी, और वहां पर जाकर उन्होंने क्या उत्पात मचाया कि जो दुश्मन था, चाहे वो रावण के रूप में थे, और उन्होंने क्या उत्पात ऐसा मचाया कि रावण के मन को भी वो उन्होंने भयभीत कर दिया। वो इतना का डर गए कि जो भगवान राम के सेवक का ये इतना करने से पूरी की पूरी लंका उन्होंने जला डाली। तो ले को वो माँ सीता को आजाद करके ले जा सकते थे, बट जो भगवान राम का संकल्प था, जहाँ जो लीला उन्होंने दिखानी थी, उन्होंने उनकी जो सूचना है और क्या निशानियां देखकर उन्होंने अपना बताया कि मैं कौन हूं, और उन्होंने उस वक्त भी माँ सीता के चरणों में अपना बेटा ही बताया। तो अगर माँ सीता जो माँ लक्ष्मी थी उनको कैद से छुड़वाया, तो अब हम देखें कि अगर हम किसी बंधन में हैं तो क्या हम बंधन में से नहीं निकल सकते? हमारी तो कोई पावर ही नहीं है। और वो क्या थी, आप सभी को मालूम है कि माँ सीता जी कोई आम स्त्री नहीं थी, वो माँ लक्ष्मी जी का प्रारूप थी। अब हम हैं क्रूर दृष्टि से कोई नहीं बचता, बट हम अगर उपाय करते हैं तो उससे भी हमारा बचाव हो जाता है। ये मेरा मोटिव सिर्फ इसलिए है कि आपको विश्वास हो कि अगर हम ये उपाय करते हैं या ये पूजा करते हैं तो हमें उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं। तब वीर हनुमान ने शनि देव जी को कैद से छुड़ाया। किसकी कैद से? रावण की कैद से। तो अब हम मानेंगे कि नहीं कि वो बंधन को मुक्त करने वाले हैं। देव ऐसे हैं कि जो हमें बंधन से मुक्त कर देंगे, हमारा कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो खत्म कर देंगे। आगे हम बात करें कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, भगवान राम रो रहे हैं कि मेरे भाई को मूर्छा आ गई है, पता नहीं ये जीवित होंगे कि नहीं। मैं माँ सुमित्रा को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा जो भाई है मैं वहीं छोड़कर चला गया। और उनकी मूर्छा को तोड़ने वाले कौन थे? कौन संजीवनी लेकर आए? वो लेके आए वीर हनुमान। तो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दी हैं। एग्जाम्पल तो बहुत हैं। तो कहने का भाव, ये कोई एग्जाम्पल नहीं कह सकते, ये हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने उन्होंने बताया है। हमें पता है, हमने रामायण को जब हम श्रवण करते हैं हमें पता है कि वीर हनुमान जी की जो शख्सियत है वो कैसे है। तो आज जो हमारी हम वीडियो मैं बना रही हूँ, इसका मेन मोटिव है कि आप किसी भी प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं, आपकी कोई भी समस्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो कर्ज की समस्या है, आपकी कोई सेहत की समस्या है, आपको कोई गंभीर रोग है, या आपका बुद्धि बंधन हुआ पड़ा है, आप जैसे थे आज वो वैसे नहीं हो, आप थोड़ा सा काम करते हो उसमें फिर डाउटफुल हो जाते हो कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने वो काम किया था उससे मुझसे गलती होगी। आप बार बार एक एक चीज़ को रिपीट कर करके देख रहे हो, तो आप पर ये बंधन है। आप बहुत अच्छा पढ़ते थे, आज आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आप पर कोई ना कोई बंधन है। आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, आज आप उसी कारोबार को लेकर बड़े परेशान हो, तो इसका मतलब आप पर वो बंधन है। तो कहने का भाव, आपने वहम में नहीं पड़ना। जब हमारे साथ कलयुग के देवता भगवान वीर हनुमान हैं, राम भक्त श्री हनुमान जी हैं, तो हमें डर की कोई बात नहीं है। उन्होंने कलयुग में हमारे लिए बहुत बड़ा वो जो हमें पाठ बताया है, अगर हम वो पाठ करेंगे तो हमारी कोई भी समस्या है वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। उसके लिए सिर्फ शर्त इतनी है कि आपने उसको श्रद्धा से करना है। आपने सोचना है कि आपको साक्षात वीर हनुमान ने ये उपाय बता दिया है और आपने उस उपाय से बिल्कुल ही आपने ठीक होना है। आप देखोगे कि ये उपाय आपने मंगलवार से शुरू करना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पाठ ही है जो उस पाठ के बारे में बात कर रही हूँ, और इसको आपने कंटिन्यू 21 दिन तक करना है, या तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में करना है इस पाठ को, ये नहीं, और टाइम आपका एक फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 5 बजे कर लिया, अगले दिन आपने 5:30 बजे किया, उससे अगले दिन आपने 6 बजे किया। ऐसा आपने
नहीं करना, आपका जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नहा धोकर आपने शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। शुद्ध वस्त्र पहनकर आपने एक रेड कलर का आसन लेना है, वहां पर आपने आसन पर बैठना है। साथ में आपने भगवान वीर हनुमान जी की जो प्रारूप है आपके घर में, जो भी आपके घर में कोई तस्वीर के रूप में प्रारूप है या मूर्ति के रूप में है, जो भी आपके घर में है, उनको गंगा जल से स्नान करवाकर उनको रेड तिलक लगाना है सिंदूर का। और उसके बाद आपने साथ में अपने लड्डुओं का भोग लेकर बैठना है, या लड्डू ले लो या चूरमा ले लो, जो आप कर सकते हो, आप वो बना के एक रोटी का चूरमा बना लो। बट इस बात का ध्यान रखना है कि शुद्धता पूर्ण होनी चाहिए। आपने जो राइट हैंड है उसमें आपने एक पुष्प लेना है, थोड़ा सा जल डालना है, थोड़े से अक्षर डालने हैं, और आपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं अपना नाम लेना है, उत्तर आपने अपना मतलब बोलना है, उसके बाद में अपना गोत्र बोलना है, और आपने अपनी समस्या को कहना है कि हे वीर हनुमान, मैं बहुत समस्या में हूँ और ये मेरी समस्या है। मान लो आपका बुद्धि बंधन ही हुआ है, तो आपने कहना है कि मेरा बुद्धि बंधन हो चुका है, मुझे लगता है कि मैं इस बात से परेशान हूँ, तो आज से मैं आपका डेली 7 बार बजरंग बाण का पाठ करूँगा और आप मेरे इस विघ्न को दूर कीजिए। और ये मेरा जो बुद्धि बंधन किया हुआ है, मेरे कारोबार का बंधन है, जो आपका हो, ये नहीं कि आप एक संकल्प में 4 चीजें बोलो। इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपके एक संकल्प में एक ही चीज होनी चाहिए अगर आप स्टीक इसका प्रभाव चाहते हो। तो आपने मान लो बुद्धि बंधन की है, आपने कहा कि मेरा माइंड बंधा हुआ है, मैं जैसे पहले था ऐसा अब नहीं हूँ। मान लो किसी कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके हस्बैंड का कहीं और कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, वो परेशान है, तो वो भी कर सकती हैं। अगर हस्बैंड इस बात से परेशान है तो वो भी कर सकते हैं। प्रार्थना आपकी है, आपने वही करके जब आपकी पूरी हो जाए तो मैं ये पाठ आपका कंटिन्यूस 21 दिन करूँगा और मेरा ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप समापन कीजिए। तो आपने ये जल कहकर उनके चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद में आपने सबसे पहले भगवान गणपति जी की नाम लेना है, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, उनके नाम से आपने पाठ शुरू करना है। उसके बाद में आपने फिर ये बजरंग बाण का पाठ करना है। पहले आपने एक बार हनुमान चालीसा करना है, एक बार, उसके बाद में 7 बार आपने बजरंग बाण का पाठ कर देना है, और लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है, उनको भोग लगाना है और धूप दीप देके उनको चमेली के तेल का दीपक जगाना है, उसमें 2 लौंग डालनी है डेली आपने। उसके बाद में आपने पाठ शुरू कर दिया, कंटिन्यू आपने पाठ करना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का आपका पालन होना चाहिए, ठीक है, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। आप खड़े हो जाइए मंगलवार को, जो अमावस के बाद में जो मंगलवार आएगा उस मंगलवार से आपने इस पाठ को शुरू करना है। जब आप पाठ करके खड़े होते हो तो धरती पे पैर रखने से पहले धरती को 3 बार छूना है, अपने माथे पर लगाना है। अदरवाइज आपका जो पाठ हुआ है वो सारा धरती, वो कहते हैं कि इंद्रदेव लेने को तैयार होते हैं, अगर हम धरती को छू लें तो वो हमारा पाठ बच जाता है। जो भी आपने पाठ करना है, चाहे जेंट्स करें चाहे लेडीज करें, आपके पाठ में आपका सिर ढका होना चाहिए। आपका 21 डेज आप देखना कि पहले दूसरे मंगलवार से ही आपको फर्क लगने लग जाएगा, आपको लगेगा कि हमें वाकई ही फर्क पड़ रहा है। उसके बाद में जब आपके 21 दिन कंप्लीट हो गए, उस दिन आपने 1.25 किलो का आपने चूरमा बनाना है और वो आपने मंदिर में भोग लगाकर, हनुमान जी को भोग लगाकर, वो सबसे पहले किसी लड़के को देकर उसके बाद में वो चूरमा आपने बांट देना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बंदर हैं तो वहाँ पर उस दिन बंदरों को आप चने अवश्य खिलाएं, आपको वाकई ही इसका असर मिलेगा। और मैं आपको 101% गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप इस पाठ को विधि पूर्वक करते हो, मन से करते हो, तो आपको इसका अवश्य फल मिलने वाला है। आप देखना आपके कोई भी बंधन है वो बंधन छूटते ही चले जाएंगे और आप वाकई ही कहोगे कि हमें इस बात का फर्क पड़ा है। और जब आपको इस चीज़ का महसूस हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें, क्योंकि
मुझे मोटिवेशन मिलती है कि वाकई ही आपको फ़र्क पड़ा है। और सेकेंडली एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि मैं संडे को 9 PM लाइव होती हूँ। आपकी कोई भी समस्या है आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरी कोई फीस, मैं चार्जेस वगैरह नहीं लेती, बस माता रानी का भरोसा है, माता रानी के आसरे ही हम करते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझसे रात को संडे को 9 बजे पूछ सकते हो। तो आपकी भगवान करे कोई भी समस्या ना हो। और मैं वीर हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो इस उपाय को करे उन सभी को, हे वीर हनुमान, सभी को इसका वाकई ही फर्क देना। और आप अगर इसको श्रद्धा से करो आपको वाकई ही इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी को इसका लाभ मिल सके। जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितना को फायदा मिलेगा उससे आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो हमारी वजह से ठीक होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं आशीष देते ही देते हैं। तो इसी के साथ हम वीर हनुमान को एक बार प्रणाम करते हैं और उनसे फिर प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को जो जो हम वीर हनुमान जी को ध्याते हैं, पूछते हैं, जो हम उपाय करेंगे उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है। तो आप सभी को जय माता दी, जय बाला जी।